हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम अल्कोहल में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो उसमें सेकंड जो हमारे टाइप्स था दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। तो ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, चलिए हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले देखो यहाँ पे बात आती है बेसिक नेचर की। जब आप जानते हैं जब कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा तो रिलीज क्या होगा, OH नेगेटिव। और जो OH देते हैं तो फिर हम भाई सीधी सी बात है किसकी बात करेंगे, बेसिक नेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक नेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लो CH3OH है, CH3CH2OH है। ऐसे ही अब आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो बच्चे बेसिक ऑर्डर यहाँ पे अपोजिट हो जाता है। टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा बेसिक होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और देन ये मिथेनॉल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड यानी कि HX के साथ रिएक्शन। अब देखो आपको पता है अगर आप HX के साथ रिएक्शन कराओगे मतलब यहाँ पे OH रिप्लेस हो जाएगा, किसकी OH की जगह क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन मैंने HX में कुछ भी ले सकता हूँ, लाइक मैंने ले लिया HCl और यहाँ पे मैंने यूज़ किया ZnCl2 को और जस्ट हीट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, OH रिप्लेस हो जाएगा और OH की जगह क्या आ जाएगा, आपका Cl आ जाएगा। एल्काइल हैलाइड यहाँ पे बन जाएगा, साथ में वाटर यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन HBr, देन HCl। ठीक है, HCl राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया हैलोजन एसिड्स का। इसके बाद हम रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ, या फिर मैं कहूँ रिएक्शन विद PX3 एंड PX5। ठीक है, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। और देखो स्पेशली हम यहाँ पे लेते हैं PCl5 राइट। तो मान लो मेरे पास 3 मोल हैं ROH के और हम यहाँ पे रिएक्शन करवा दें, सबसे पहले PX3 यानी कि PCl3 के साथ करवा कर देखें तो देखो 3 OH हैं, 3 मोल ऑफ OH है तो 3 ही Cl हैं हमारे पास। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, RCl एल्काइल हैलाइड बन जाएगा 3 मोल। साथ में अब देखो बाहर क्या निकल गया, H3PO3। ठीक है, हम पहले भी इन रिएक्शंस को कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास है मतलब मान लो अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन मैंने PCl5 के साथ करवाई। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ऑब्वियस सी बात है एक एल्काइल हैलाइड बनेगा, एक मेरे पास क्या बनेगा POCl3 एंड एक मेरे पास यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन जिसमें पूरा का पूरा OH मॉलिक्यूल यहाँ से हट गया, उसकी जगह क्या आ गया, मतलब क्लोरीन आ रहा है, हेलोजन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। बच्चे थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है हमारे पास, थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2। ठीक है, तो SOCl2 के साथ रिएक्शन करवानी है तो लो जी करवा देते हैं। हमारे पास कोई भी एक अल्कोहल है, हमने इसमें डाला SOCl2 और साथ में हम यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, बहुत अच्छा पायरिडीन। ठीक है, पायरिडीन यूज़ करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, OH की जगह Cl आ जाएगा, SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और एक HCl। ठीक है, तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ हो गई रिएक्शन हमारी। इसके बाद आ जाती है रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया क्या होता है हमारे पास, NH3 राइट। तो चलिए अमोनिया के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। भाई हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है एक अल्कोहल और अल्कोहल के साथ देखो मैं इसको अमोनिया को थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ HNH2, मतलब है तो NH3 ही। एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, ये OH और ये H यहाँ से निकल जाएगा बाहर, यानी कि बाहर वाटर निकल जाएगा। और यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हैं वो बच्चे यूज़ करेंगे Al2O3।
ये एल्यूमिना है, मैं अभी बताऊंगा। ये एक्चुअली ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ पे लिख लो। ये क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसी ने क्या किया है, इसी ने इस वाटर को बाहर निकाला है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब वाटर को बाहर निकालेगा, ठीक है। और कितने टेम्परेचर पे ले रहा हूँ मैं, 250 टेम्परेचर पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखो वाटर बाहर निकल गया तो ये NH2 सीधा का सीधा इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो RNH2 साथ में निकल गया यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में थर्ड टाइप्स की आती हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब देखो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही उड़ जाता है। कैसे, क्या होता है मतलब इसमें, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शंस आती हैं वो आती है डिहाइड्रेशन की रिएक्शन। और डिहाइड्रेशन का मतलब हर बच्चे को पता होता है कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होने वाला है, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि मॉलिक्यूल के अंदर से H2O बाहर निकल रहा है, मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलरली, ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में वाटर बाहर निकल रहा है, तो वहां से अगर वाटर बाहर निकलेगा, अब इधर से क्या हुआ, वाटर बाहर निकला, तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मेशन होगी बच्चे, वो होगी फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर होगी। और वहीं पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास इंट्रा मॉलिक्यूलरली हुआ, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल से बाहर निकला। वहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इंटर का मतलब दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलरली का मतलब एक ही मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल से वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल से अगर वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाए। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे ईथर बनेगा अगर दो मॉलिक्यूल से, इंटरमॉलिक्यूलर से वाटर बाहर निकल रहा है, और अगर सेम मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा तो हमारे पास एल्कीन हमारे पास बनेगी, ठीक है। अब चलो करके देख लेते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक अल्कोहल ले लिया मैंने यहाँ पे, इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH ले लिया, इथेनॉल ले लिया, और इसके अंदर मैंने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दो रिएक्शन करवा के देखेंगे। मैंने इसमें डाला कंसंट्रेटेड H2SO4, और जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो 140 डिग्री सेल्सियस पर लिया, और या फिर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 ही जो है वो लिया मैंने 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो यहाँ पे ना सिर्फ टेम्परेचर का खेल है। अगर हम कम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, कम टेम्परेचर लोगे तो यहाँ पे ये जो है, ये C2H5OH, यहाँ पे 2 मोल होंगे, ठीक है। इसके कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे, और 2 मोल होंगे तो जो दोनों मोल से मतलब OH होगा, मतलब कि सीधी सी बात है इंटरमॉलिक्यूलरली होगा, 2 मॉलिक्यूल होंगे इसके C2H इथेनॉल के। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है। C2H5OH है, दूसरा भी मेरे पास है यहाँ पे OH C2H5, ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो ईथर बन जाएगा, समझ रहे हो। तो ईथर बन जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ईथर की फॉर्मेशन दिखा देते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या बना, C2H5O C2H5, राइट, ईथर बन गया। और बच्चे ये जो प्रोसेस है, ये जो सिंथेसिस है, ये विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या बना, ईथर बना, इस तरीके से बनता है। और अगर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉल के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 हाई टेम्परेचर पे डाल दिया ना, थोड़ा सा 170 डिग्री सेल्सियस पे डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इसी सेम मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो OH, यहाँ से एक OH बाहर और एक और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से सेम मॉलिक्यूल से वाटर बाहर निकला, और वाटर बाहर निकलने के बाद देखो बचेगा क्या, C2H4 बचेगा, मतलब कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास इथीन की,
ठीक है। तो इथीन हुआ, तो ये जो प्रोसेस है दिस इज एलिमिनेशन प्रोसेस, क्योंकि एलिमिनेशन हुआ है यहाँ पे सीधा का सीधा वाटर बाहर निकला है, सेम मॉलिक्यूल से बाहर निकला है, इंट्रामोलिक्यूलरली रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। चलिए इसके अलावा दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और इस वाले एग्जाम्पल में क्या खास बात है कि मेरे पास वापस से वही है, ठीक है, वापस से इथेनॉल है, लेकिन इस बार मैंने जो यूज किया है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज ना करके मैंने यहाँ पे यूज किया है Al2O3, एल्यूमिना यूज किया है। और आप जानते हैं एल्यूमिना भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी कि ये भी पानी को रिमूव करवा सकता है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस है, सेम वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे मतलब टेम्परेचर जो है यहाँ पे हमने 250 डिग्री सेल्सियस लिया और यहाँ पे हमने लिया 350 डिग्री सेल्सियस। बस टेम्परेचर वहाँ पे 140 170 लिया था, यहाँ पे 250 350 लिया है, जो आपको याद रखना है। कम टेम्परेचर लोगे तो ईथर बनेगा, ये लो ईथर मैंने बना दिया, और अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर लेते हो तो क्या बनेगा, आपकी एल्कीन बनेगी, ठीक है। तो सेम वही मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर आपको अल्कोहल से पानी बाहर निकालना है तो उसके लिए एक ऑर्डर है, अल्कोहल का ऑर्डर, कि कौन सा बहुत जल्दी पानी को बाहर निकाल देगा ना, ठीक है। तो ऑर्डर है हमारे पास, टर्शरी अल्कोहल बहुत जल्दी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप याद रखोगे। इसके बाद हमारे पास बात आती है नेक्स्ट सेकेंड टाइप की रिएक्शंस, दैट इज कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन आ जाता है हमारे पास। अब देखो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, मतलब कि मान लो मेरे पास कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, लाइक मैंने ले लिया CH3CH2OH ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने यूज़ किया कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन में, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक मेटल कॉपर का, और 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो सब जगह यही यूज़ करने वाले कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी ना, वो फॉर्मेशन होगी एल्डिहाइड की, यानी कि अब यहाँ से क्या बन जाएगा CH3CHO, ठीक है। देख रहे हो CH3CHO बन गया, तो यहाँ से रिमूव क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से बाहर निकला होगा H2, भाई O तो रह गया, एक H2 बाहर निकल गया, मतलब एक H ये लगा लो, एक H ये लगा लो, ठीक है। तो 2 H यहाँ से बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई एसिटाल्डिहाइड बन गया यहाँ पे, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। वहीं पे अगर मेरे पास यहाँ पे होता मैं यहाँ पे ले लेता सेकेंडरी अल्कोहल, लाइक मैंने ले लिया ये रहा, ठीक है, ये मैंने ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल, और इस सेकेंडरी अल्कोहल में सेम वही कॉपर मैंने डाला, 300 डिग्री सेल्सियस पे डाला। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कीटोन बाहर निकल जाएगा, मतलब कीटोन बन जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा, वही ये तो क्या बना एसीटोन, और बाहर क्या निकलेगा वाटर, नहीं सॉरी H2, ठीक है। एक ये बाहर निकल गया, एक हाइड्रोजन ये बाहर निकल गया, बाहर निकल के और हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। वहीं पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं टर्शरी अल्कोहल, लाइक मैंने ले लिया CH3 कार्बन CH3 एंड इसके साथ OH, तो ये मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है। और सिमिलरली टर्शरी अल्कोहल में भी मैं कॉपर डालूंगा, 300 डिग्री सेल्सियस पर डालूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, अब यहाँ पे ना बच्चे टर्शरी अल्कोहल में वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो वाटर बाहर निकलेगा सेम ही कार्बन से, मतलब सेम मॉलिक्यूल से, तो यहाँ से एक OH आपका यहाँ से बाहर, और इन तीनों जो CH3 आपको सराउंडिंग में दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी CH3 से एक H आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक H और ये OH यहाँ से बाहर निकल के H2O बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो आपके पास यहाँ पे बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो देख रहे हो आप ये क्या बन गया, आइसोब्यूटाइलिन बन गया, देख रहे हो आइसोब्यूटाइलिन बन गया। तो ये होती है हमारे पास कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है यहाँ पे रिमूवल ऑफ H2, लेकिन जब टर्शरी अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करवाते हो कॉपर की 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे आपके पास एल्कीन बन जाती है, ठीक है। वाटर क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है, तो ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज डिहाइड्रेशन, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है थर्ड नंबर पे ऑक्सीडेशन की बात। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की बात एक बार देख लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन में क्या है, मतलब कि वही तीन चीज़ें भाई। हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, लाइक ये रहा मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब इस प्राइमरी अल्कोहल में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको दुनिया भर के नाम पता होंगे। लाइक मैंने यहाँ पे यूज़ किया H पॉजिटिव KMnO4। ठीक है, तो KMnO4 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो K2Cr2O7। ठीक है, तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो। ठीक है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो किस में ऑक्सीडाइज होगा कि मतलब एल्डिहाइड में। ठीक है, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो गया। फर्दर आप इसको और ऑक्सीडाइज कर सकते हो एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड के अंदर। तो देखो कार्बन संख्या सेम है। ठीक है, सेम कार्बन का एसिड बनेगा, सब सेम चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आप प्राइमरी के अलावा अगर आप ले लेते हो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल, लाइक मैंने ले लिया CHR यहाँ पे OH। ठीक है, तो ये आप क्या देख रहे हो, सेकेंडरी अल्कोहल। और सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल में भी सेम आपने रिएजेंट डाले, ऑक्सीडेशन करवाया, तो यहाँ से आपको सेम कार्बन के कीटोन मिल जाएगा। कीटोन मिला, कीटोन का आप फर्दर क्या करवाते हो, फर्दर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो। ठीक है, कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो तो ऑक्सीडेशन करवाया आपने रूम टेम्परेचर पे। अगर आप रूम टेम्परेचर पे करवाते हो तो मेरे बच्चे कोई रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन वहीं पे आप इसको रिएक्शन ऑक्सीडाइज करके हाई टेम्परेचर पे करवाते हो। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर अगर आप इसे हीट करते हो यहाँ पे मुझे एसिड्स मिलेंगे, लेकिन वो ना थोड़े से कम कार्बन के मिलेंगे, लेस कार्बन के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। वहीं पे इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है टर्शरी अल्कोहल की। लाइक मेरे पास ये है। ठीक है, ये क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। और टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन मैं यहाँ पे दो तरीके से करूँगा। पहला, रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइजेशन। तो रूम टेम्परेचर पे देखो कोई कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर ले लेते हो तो हाई टेम्परेचर पे यहाँ पे एसिड्स हमें मिलेंगे, लेकिन वो भी कैसे मिलेंगे, लेस कार्बन के मिलेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद हम एक छोटी सी रिएक्शन और करके देख लेते हैं। लाइक मेरे पास है CH3 CH2 CH CH3 और OH। ये है, मान लो ये क्या दिख रहा है आपको, सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में आपने ऑक्सीडाइजेशन करवाया बट हाई टेम्परेचर पे। तो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइजेशन करवाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले अल्कोहल का टूटेगा तो किसके अंदर, कीटोन के अंदर। तो ये लो भाई बन गया, मतलब कीटोन बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस कीटोन को फिर से ऑक्सीडाइज करवाया। तो मैंने कहा कि हाई टेम्परेचर पर अगर आप करवा रहे हो ऑक्सीडाइजेशन तो एसिड बनेगा, लेकिन कम कार्बन का बनेगा। ठीक है, तो देखो अब जहाँ पे जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड O है वहीं से आप तोड़ना शुरू कर दो। ठीक है, एक तो आपका एसिड बनेगा ये वाला इस कार्बन से रिलेटेड, और एक आपका बनेगा इन दोनों से। ठीक है, तो यहाँ से दो क्या बनेंगे तुम्हारे पास, एसिड बनेंगे। तो यहाँ से दो एसिड मैं बना देता हूँ। एक आपका बनेगा, देखो दो कार्बन है तो दो कार्बन का एसिड बन गया CH3COOH, और इधर भी दो कार्बन है तो इधर भी दो कार्बन का एसिड बन गया CH3COOH। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन करवा दिया आपने। तो यहाँ पे आप एक बात लिख सकते हो, वो बात क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप, जो भी आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप गोज विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, छोटा एल्काइल ग्रुप में जाता है। ठीक है, और एक्चुअल में ये होता है, लिख लो, पोपोव्स रूल सजेस्टेड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। ठीक है, पोपोफ रूल सजेस्ट करता है ऑक्सीडेशन के लिए जो भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो हमारे पास देखो ना
ऊपर क्या था, अनसिमेट्रिकल कीटोन था। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए पोपोफ रूल, ये पोपोफ का रूल है, जिसकी वजह से यहाँ से जो हमारे पास एसिड बने वो कुछ इस तरीके से बने। वेल हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट रिएक्शन आती है, दैट इज फोर्थ, रिएक्शन विद सॉल्ट्स। अब देखो बच्चे, सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करवानी है। लाइक मेरे पास है कोई भी अल्कोहल है, तो मैंने यहाँ पे मेथनॉल ले लिया और यहाँ पे मैं अलग अलग सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, सॉल्ट है मेरे पास, लाइक एक है मेरे पास कॉपर सल्फेट, एक है मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड, एक है मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, MgCl2। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर कॉपर सल्फेट के साथ करवाएंगे तो कुछ नहीं, जुड़ जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट डॉट 2 मोल ऑफ CH3OH। कैल्शियम क्लोराइड के साथ कराओगे तो CaCl2 डॉट 4 मोल ऑफ CH3OH। MgCl2 के साथ कराओगे तो कुछ नहीं होगा, MgCl2 डॉट 6 मोल ऑफ CH3OH। तो बस अगर आप इनके साथ सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करवाते हो तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है बात, और वो बात क्या है, वो बात है पांचवी, और पांचवी बात है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन करना है, मतलब पता लगाना है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है, आपको नहीं पता, टेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास टेस्ट की बात आती है, और मेरे बच्चे लुकास टेस्ट के अंदर जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे लुकास का रिएजेंट। और लुकास का रिएजेंट क्या होता है, एक मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl का साथ में एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड का, ये होता है आपका क्या, लुकास रिएजेंट होता है। तो मैं अब इसको LR बोलूँगा। ठीक है, आप समझ जाना लुकास रिएजेंट है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत फेमस है ये, बोर्ड एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है। प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा है मेरे पास टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तीनों अल्कोहल है मेरे पास, और तीनों अल्कोहल में मैंने क्या किया, तीनों अल्कोहल में मैंने लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट डाल दिया। अब क्या होगा, अब देखो जब प्राइमरी में डालते हो तो नो टर्बिडिटी, कोई भी टर्बिडिटी नहीं होगी, मतलब कुछ नहीं होने वाला एट रूम टेम्परेचर पे। और ये कब तक, जब तक आप हीट करते रहो, मतलब विद इन 30 मिनट तक, 30 मिनट तक कुछ नहीं होने वाला इसके अंदर। ठीक है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे तो बहुत टाइम ले रहा है, कोई टर्बिडिटी नहीं बन रही है, तो ये आपका पक्का प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल में डालते हो तो यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर होगी आपको। ठीक है, टर्बिडिटी अपीयर्स होंगी, लेकिन वो आपको ना 5 मिनट लेगा, कम से कम 5 मिनट के आसपास। तो 5 मिनट में आपको टर्बिडिटी देखने को मिल जाएगी, तो आप समझ जाओगे कि थोड़ा सा जल्दी हो गया, मतलब प्राइमरी अल्कोहल के कंपैरिजन में। उसमें तो 30 मिनट, आधा घंटा लग जाता है ना, उसको हीट करते रहो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी अपीयर होने लग जाएगी, तो आप समझ जाओगे कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और टर्शरी, ये तो महान इंसान है, ये इसमें क्या होगा, इसमें टर्बिडिटी अपीयर होगी मेरे बच्चे, और वो भी 2-3 सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर, देखो मिनट नहीं लिखा, 2-3 सेकंड के अंदर ही क्या होगी, टर्बिडिटी अपीयर होने लग जाएगी। तो समझ जाना कि आपके पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। तो ये एक अच्छा सा क्या हो गया, टेस्ट हो गया, लुकास टेस्ट। इसके बाद हमारे पास अगला टेस्ट आता है जिसका नाम है प्यारा सा विक्टर मीयर टेस्ट। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, देखो क्या होता है विक्टर मीयर टेस्ट। अभी मैं आपको बता दूं, विक्टर मीयर टेस्ट के अंदर जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो आपको देगा रेड कलर। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल आपको ब्लू कलर देगा, और टर्शरी अल्कोहल जो है वो आपको कोई कलर नहीं देगा। अब कैसे, क्या मतलब है, क्या कलर का क्या चक्कर है भाई, तो चलिए देखते हैं विस्तार से। ठीक है, अब देखो लाइक मेरे पास यहाँ पे है, मैंने ले लिया कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, ये ले लिया, ये प्राइमरी है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ले लिया मैंने सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इधर मैंने ले लिया टर्शरी अल्कोहल, तो ये रहा मेरे पास टर्शरी अल्कोहल।
अब देखो चलते हैं हम कहानी पे। देखो सबसे पहले मैं एक मिक्सचर यूज़ करूँगा P+I2 का, और तीनों में करूँगा एक साथ, ठीक है। P+I2 का इसमें भी कर रहा हूँ, इसमें भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब मैंने फॉस्फोरस और आयोडाइड का मिक्सचर डाला तो मेरे साथ क्या हुआ देखो, तो मेरे साथ ये हुआ कि सब ने एल्काइल आयोडाइड बना लिया। यहाँ पे RCH2I, यहाँ पे R2CHI, यहाँ पे R3CI, सब ने आयोडाइड बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक काम सब सही चल रहा है। इसके बाद मैंने यूज़ किया AgNO2 का, ठीक है, सबके अंदर AgNO2 डाला। अब AgNO2 जब मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सब ने सेम नाइट्रेट, यहाँ पे हमने NO2, यहाँ पे हमारा R2CHNO2, यहाँ पे हमारा R3CNO2, सब सेम चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। तो भाई अब दिक्कत तो लानी पड़ेगी ना धीरे धीरे। तो अब देखो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी। अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, इसके अंदर डाला HNO2, इसके अंदर भी HNO2 डाला, और इसके अंदर भी HNO2 डाला। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल जो चल रहे थे उनमें टर्शरी अल्कोहल के ना घुटने दर्द करने लग जाते हैं। वो कहता है कि बस भाई मैं हार गया, अब और ज़्यादा रिएक्शन नहीं करवा सकता। ये बोला नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, सीधा कलरलेस। तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट लिख देते कलरलेस, मतलब जो आपका ये है कोई कलर नहीं देगा। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो है देखो, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मेरा ये RC, इसके साथ एक NO2 तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, और इसके साथ जुड़ जाएगा साथ में NOH, ठीक है, डबल बॉन्ड NOH। इसके साथ अगर बात करूँ तो यहाँ पे R2CNO2 तो ऑलरेडी है, और इसके साथ भी जुड़ जाएगा आपके पास क्या, N डबल बॉन्ड O। देख रहे हो, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें बन गया। तो ये दो चीज़ें क्या बनी, अगर मैं इनका नाम लिखूं तो ये मेरे पास बना नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है, और ये मेरा बना सूडोनाइट्रॉल, सूडोनाइट्रॉल। और मेरे बच्चे ये जो आपके पास नाइट्रोलिक एसिड है ये ब्लू कलर का होता है, और जो सूडोनाइट्रॉल है ये भी आपके पास ब्लू कलर का होता है। तो ये तो दिक्कत हो गई भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी अभी ब्लू ब्लू चल रहे हैं, तो ब्लू ब्लू चलेंगे तो भाई फिर तो भाई टेंशन है ना, टेंशन है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने डाला NaOH, और यहाँ पे इधर भी डाला NaOH। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर था ना वो अब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ब्लू कलर का ब्लू कलर ही रहेगा, ठीक है। इसके सेकेंडरी अल्कोहल के पराक्रम भी थक गए भाई, लेकिन प्राइमरी वाला बोला मैं तो दूंगा ना, ये यहाँ पे दे देगा सोडियम नाइट्रोलेट नाम का कंपाउंड, ठीक है, सोडियम और लग जाएगा उसमें, नाइट्रोलेट। और यहाँ पे ये जो कंपाउंड है मेरे बच्चे, ये कंपाउंड बनेगा रेड कलर का। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों में डिफरेंस पता कर लिया, तीनों को डिस्टिंक्ट कर लिया। मतलब आपके पास तीन है, आप उसमें पहले P+I2 डालो, फिर AgNO2 डालो, फिर HNO2 डालो, देन आप NaOH डालो, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल तो HNO2 पे आने के बाद रुक जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता, वो कलरलेस हो रहेगा, उसका कोई चक्कर नहीं है। और ये जो है हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी आखिरी तक लड़ते रहेंगे, लेकिन NaOH जैसे ही आप डालोगे तो सेकेंडरी वाला हार जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी वाला अपने पराक्रम हार जाता है भाई। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट बात आती है, और नेक्स्ट टेस्ट आता है, नेक्स्ट बात नहीं नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारे पास डाइक्रोमेट टेस्ट, ठीक है, डाइक्रोमेट टेस्ट आता है। अब देखो डाइक्रोमेट टेस्ट क्या है। अब यहाँ पे हम ना यूज़ करने वाले हैं जो रिएजेंट है, वो रिएजेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेशली, H पॉजिटिव K2Cr2O7, ठीक है, डाइक्रोमेट, और ऑरेंज कलर का क्रोमियम 6 पॉजिटिव, ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे डाइक्रोमेट यूज़ कर रहे हैं। तो डाइक्रोमेट यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, देखो उससे अब हमारे पास ये होगा, मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, और टर्शरी अल्कोहल है, देख रहे हो तीनों अल्कोहल हैं, और इसके अंदर वही ये सेम रिएजेंट मैंने डाल दिया, R का मतलब रिएजेंट है, ठीक है, रिडक्शन नहीं है। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखो जब प्राइमरी की बात करोगे तो यहाँ से एसिड प्लस Cr3 पॉजिटिव, ठीक है, ग्रीन कलर का,
यहाँ से सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल मेरे को देगा कीटोन प्लस Cr3 पॉजिटिव, तो Cr3 पॉजिटिव वापस से ग्रीन कलर का। और यहाँ पे ना टर्शरी अल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही हार जाता है, नो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब आप देख रहे थे ना वो ऑरेंज कलर का था, तो ये यहाँ पे रिमेन्स ऑरेंज, ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया हमारे पास एक टेस्ट जिसका नाम है डाइक्रोमेट टेस्ट। इसके बाद देखो अब हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन देखते हैं, ठीक है, एक अलग से डिस्टिंक्शन बिटवीन CH3OH, क्या बोला, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। भाई मेरे पास एक मिथेनॉल और इथेनॉल है, देखो जाए तो दोनों प्राइमरी हैं, लेकिन एक में एक ही कार्बन है, एक में दो कार्बन है, और इन दोनों के बीच में ना डिफ्रेंशिएट करना है भाई। तो चलो कर देते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब कि मैंने इनको अलग अलग लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मिथेनॉल की कहानी चलेगी, यहाँ पे इथेनॉल की कहानी चलेगी। तो देखो कैसे कहानी चलती है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट से हम अगर इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें, तो जो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 65 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पे अगर मैं इनके अंदर I2 प्लस NaOH डाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, नो प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे जो है वो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। येलो प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, CHI3 का। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा आपका कौन, इथेनॉल, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट होता है ना I2 प्लस NaOH। इसके बाद वही कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे मिथेनॉल जो है ये देगा एक स्मेल, देगा किसकी, फॉर्मेलिन की। फॉर्मेलिन आपने देखते हो ना, यूज़ करते हो कंटेनर जार्स के अंदर प्रिजर्वेशन में। तो यहाँ पे किसकी क्या बनता है, ये HCHO बनता है, ठीक है। और इधर हम बात करें तो यहाँ पे ना कोई स्मेल नहीं आती, नो स्मेल, तो इथेनॉल हमारे कोई स्मेल नहीं देता। वहीं पे आगे चलते हैं फर्दर, और अब ना हम सैलिसिलिक एसिड से देखते हैं। सैलिसिलिक एसिड आपको पता है ना क्या होता है, हाँ वही, ठीक है, जो आपने बनाया था रेमर टीमर के अंदर। स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है, विंटर ग्रीन स्मेल देगा, थोड़ी अच्छी सुहावनी सी अच्छी स्मेल देगा। लेकिन यहाँ पे ना ये कोई स्मेल नहीं देता, नो स्मेल। तो इस तरीके से हम करके क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे सवाल आता है ना कुछ खास बातों का, और वो खास बातें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक छोटे से टर्म में। देख लो एक बार कि भाई मेरे पास है सैलिसिलिक एसिड। अभी आप पूछोगे ना सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, तो ये देखो ये होता है, देख रहे हो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। दो सेकंड पोजीशन पे OH है, और आप जानते हो ना मेन फंक्शन किस, मतलब मेन ग्रुप कौन है, एसिड है। तो अब इस एसिड के अंदर ना, मतलब इस सैलिसिलिक एसिड के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की करके देखी। मतलब मैंने इसमें डाला जब मिथेनॉल, ठीक है। अभी अब ये देख रहे हो ना, मिथेनॉल मैंने डाला था, तो मैंने क्या लिखा, मिथेनॉल डालने के बाद, मतलब मिथेनॉल में सैलिसिलिक एसिड डालो या सैलिसिलिक में मिथेनॉल डालो, तो यहाँ पे कुछ स्मेल आएगी ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की। तो यानी कि क्या बनेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया मिथेनॉल, साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया, और जस्ट इसे हीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा प्रोडक्ट बना वो ये बना, देख लो, OH का OH रहा, और इस COO ये बन गया। ये मेरा क्या बन गया, इसका नाम अगर मैं लिखूं तो ये मेरा बन गया मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट बन गया। और यही वो कंपाउंड है मिथाइल सैलिसिलेट जो स्मेल देगा आपको कैसी, विंटर ग्रीन वाली, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सैलिसिलिक एसिड में डाल देते हो PHOH, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सेम वैसे ही जैसे मिथेनॉल रिएक्ट किया था, वैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, COOPH। तो ये क्या बन गया, फिनाइल सैलिसिलेट बन गया, फिनाइल सैलिसिलेट,
ठीक है, देख रहे हो फिनाइल सैलिसिलेट बना, इसको सैलॉल भी बोलते हैं, सैलॉल, और ये एक एंटीसेप्टिक है, ठीक है, एंटीसेप्टिक का काम करता है। वहीं पे अगर आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर आप इस सैलिसिलिक एसिड के अंदर यूज करते हो और ये चीज देखो क्या डालते हो, अगर आप सैलिसिलिक एसिड के अंदर डाल रहे हो CH3COCl, या फिर आप यहां पे डाल दोगे AC2O, ठीक है, एसिटेट, तो यहां पे क्या बनेगा, देख रहे हो क्या डाल रहे हो, CH3COCl डाल रहे हो या फिर एसिटेट और तो यहां से देखो ये बनता है कंपाउंड, वो बनाते हैं हम भाई, हमारे पास यहाँ पे COOH में कोई चेंज नहीं आता, ये ऐसे रहता। OH जो था इसका एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन हट के और यहाँ पे लग जाएगा C+O CH3, देख रहे हो C+O CH3 लग गया। ये क्या बना भाई, ये क्या है, ये मेरा ये बहुत ही फेमस चीज़ है, देख रहे हो इस कंपाउंड को, और ये है मेरे पास, इसको बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन बन गया, और एस्पिरिन क्या काम आता है हर बच्चे को पता है, एनाल्जेसिक होती है और एंटीपायरेटिक होती है, ठीक है, तो ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन हम कर लेते हैं भाई, उसके बाद डायरेक्ट हम फिनोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आते हैं अल्कोहल से रिलेटेड। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले बात करूंगा मैं टॉक्सिसिटी की। कौन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है आपको पता होना चाहिए। मेरे पास है, मतलब मान लो एक है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल कम टॉक्सिक होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कम टॉक्सिक होता है मिथाइल अल्कोहल से, यानी कि सिर्फ आप एक मिथाइल अल्कोहल लोगे तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, जो है मेरे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है बच्चे, वो होता है इथाइल अल्कोहल, मतलब कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है इथाइल अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल के अंदर तकरीबन 99.5% अल्कोहल होता है 100% में से, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा ही तो अल्कोहल होता है इथाइल अल्कोहल, देख रहे हो। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट, पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल, अब देखो पावर अल्कोहल एक्चुअली बना होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट प्लस बेंजीन C6H6 प्लस पेट्रोल, ये यूज किया जाता है ताकि जनरेशन ऑफ पावर जनरेट हो सके, तो इसको पावर अल्कोहल का कॉम्बिनेशन बोला जाता है इन 3-4 चीज़ों का, ठीक है। तो पावर अल्कोहल है, ये देख लो, ये फैक्ट है, ठीक है, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास बात आती है नेक्स्ट, एक आपने सुना होगा वुड स्पिरिट का नाम, वुड स्पिरिट। और देखो वुड स्पिरिट के अंदर क्या होता है, 70% मिथेनॉल को ही बोला जाता है, क्या, वुड स्पिरिट बोला जाता है। और बच्चे इसके बाद हमारे पास आती है बात रॉ स्पिरिट की, रॉ स्पिरिट, और रॉ स्पिरिट को किसको बोला जाता है, मतलब कि 90% इथेनॉल को बोला जाता है रॉ स्पिरिट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है, एक फैक्ट और आता है वाश, आपने सुना होगा, और वाश जो है इसमें, इसको टेक्निकली किसको वाश बोला जाता है, वाश बोला जाता है टेक्निकली इथेनॉल को, ठीक है, इथेनॉल को ही वाश बोला जाता है। वहीं पे हमने बात की थी रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात की थी ना, हाँ, रेक्टिफाइड स्पिरिट। अब देखो रेक्टिफाइड स्पिरिट को हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग से लिख देते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर तकरीबन 95.5% तो अल्कोहल होती है और 4.5% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, ये बात याद रखना, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर होती है। तो यहीं पे हमारी क्लास आज की हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं बच्चे, ठीक है। इसके अलावा अब हमें फिनॉल पढ़ना है, लेकिन फिनॉल पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो और बड़ी हो जाएगी, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। चलो देखो क्या वो बात क्या है। एक चीज़ मेरे को ध्यान आई,
ऑक्सीडेशन बाय HiO4, ठीक है। ये क्या है? पर आयोडिक एसिड। इसके साथ आप ऑक्सीडेशन करवाओ इसका यूज करते हुए, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो CH3COO होल 4 Pb। ये क्या हुआ? ये क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा लेड टेट्रा एसेटेट, ठीक है। लेड टेट्रा एसेटेट, इससे ऑक्सीडेशन करवाओ। देखो ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, ये आ जाता है पेपर में। तो देखो अब हम इससे ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या भाई, मान लो मेरे पास है, देख रहे हो, दो ऑक्सीजन है, ग्लाइकोल, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैंने डाला HiO3, और यहाँ पे ना ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी HCHO की, और इधर से भी क्या बनेगा? HCHO बनेगा। कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये तो आपने कहा कि ठीक है, आपने 2 का तोड़ दिया, आप 3 का तोड़ के दिखाओ ना। तो ठीक है भाई, 3 का तोड़ के दिखा देते हैं। 3 OH ले लेते हैं हम, और हमने ले लिया यहाँ पे 3 OH, ठीक है। और 3 OH ले लिए और इसमें सेम HiO3 डाला। अब यहाँ पे कैसे टूटेगा? देखो, ये बॉन्ड टूटा, ये भी बॉन्ड टूटा। तो यहाँ से जो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा HCHO, ये क्या है? ये क्या है? ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो यहाँ से भी HCHO, एक से बनेगा HCOOH और एक से बनेगा HCHO, ठीक है। तो इस तरीके से करके क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, छोटी सी बात है, लिख लो पहले तो हेडिंग, कंडीशंस फॉर ऑक्सीडेशन बाय HiO4। आप HiO4 ले लो या फिर लेड एसेटेट ले लो, ठीक है। तो लेड एसेटेट को मैंने L से लिख दिया। इनके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर है वो बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये जो कर रहे हैं ना ऑक्सीडेशन, कैसे क्या कर रहे हैं, तो देखो, सबसे पहली कंडीशन ये है कि एट लीस्ट आपके पास कम से कम 2 OH तो होने ही चाहिए, या फिर आपके पास 2 कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 OH हो और 1 कार्बोनाइल ग्रुप हो। ये तो कम से कम होना चाहिए। और कहाँ पे होना चाहिए? शुड बी एट विसिनल पोजीशन, शुड बी एट विसिनल। विसिनल समझते हो ना, एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। तो विसिनल कार्बन पे होने चाहिए ये सारी चीज़ें। या तो आपके पास क्या होना चाहिए? 2 अल्कोहल, मतलब एक कार्बन दूसरा कार्बन, उसके पास OH ग्रुप हो, जैसे आपने ग्लाइकोल देखा ना स्टार्टिंग वाला। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए? दोनों ही आपके पास क्या होने चाहिए? कार्बोनाइल ग्रुप होने चाहिए, या फिर दोनों, मतलब दोनों कार्बन, ठीक है, एडजेसेंट वाले। या फिर आपके पास क्या होना चाहिए? एक के पास OH होना चाहिए, दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए? कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर होगा तो डैम श्योर आपके पास ऑक्सीडेशन हो सकता है। HiO4 और लेड एसेटेट से आप करवा सकते हो, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि एक HiO4 जो है वो तोड़ता है, ब्रेक्स 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड। एक HiO4 एक कार्बन कार्बन को बॉन्ड को तोड़ता है, एंड और वो ऐड करता है 1 OH टू ईच कार्बन। देख रहे हो क्या लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं कि एक HiO4 का मॉलिक्यूल तोड़ता है कार्बन कार्बन के बॉन्ड को, ठीक है, CC बॉन्ड को तोड़ देता है और ऐड करता है 1 OH, ठीक है, हर एक कार्बन को। मतलब दोनों 2 कार्बन बनेंगे तो उसको 1 OH दे देगा और तोड़ के, और फिर कंपाउंड बन जाएगा। समझ रहे हो? तो हम यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं भाई आज की वीडियो को, ठीक है। आज की क्लास को हम ख़त्म करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन एक टॉपिक ध्यान में आ गया था तो कर लेते हैं, ठीक है। लाइक मान लो मेरे पास है CH3 CH CH C, इसके साथ CH3, इसके साथ भी CH3। अब देखो OH मैंने एक इसके साथ लगाया, एक इसके साथ लगाया, एक इसके साथ, ऐसा कुछ ले लिया मैंने, ठीक है। और अब देखो एक कार्बन को तोड़ने के लिए एक HiO4 चल जाएगा, लेकिन दूसरे कार्बन और दूसरे कार्बन के बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए एक और HiO4 चलेगा ना। तो 2 HiO4 लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से ये तोड़ेगा, देखो इसको बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, समझ रहे हो? अब यहाँ पे तोड़ेगा तो देखो क्या बनेगा। अब आप देखते जाओ, ठीक है। इसको फिगर को ध्यान रखना, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं।
अब अगर पहले वाला टूटा तो यहाँ पे देखो CH3CH, यहाँ पे OH है, और देखो यहाँ पे इसको एक OH दे दिया, इस वाले कार्बन को, OH दे दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस दूसरे वाले की बात करें, CH के पास ऑलरेडी एक OH है, इसको भी एक OH दे देगा, दे दिया, और इसके पास एक और OH है, समझ रहे हो? तो इसके पास OH 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 आ गए। उसके बाद प्लस तीसरे वाले की बात करूँ तो तीसरे वाले को मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे ये कार्बन है, इसके पास ऊपर CH3 था, नीचे CH3 था, और यहाँ पे एक OH तो था ही, एक OH और मिल जाएगा इसको, ठीक है, जो HiO4 देता है। अब देख रहे हो एक एक कार्बन के साथ OH कितने सारे हैं, तो OH हैं तो भाई OH एक ही कार्बन के साथ अगर OH रहते हैं तो वो स्टेबल नहीं रहते, इसलिए इन तीनों कंपाउंड, ये जो तीनों कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, यहाँ से क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा। तो 3 मोल ऑफ वाटर हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, मतलब सब कहीं से क्या निकाल देंगे, वाटर को बाहर निकाल देंगे। अच्छा, ये इस वाले के साथ मैंने ये क्यों कर दिया, CH के साथ एक OH है, एक OH, ये एक OH नहीं आएगा ना भाई, हाँ, इसके पास एक OH तो ऑलरेडी था, एक OH और आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हर एक कार्बन से, मतलब हर एक मॉलिक्यूल से ना एक एक वाटर निकल जाएगा, मतलब इससे मान लो ये वाटर निकल गया, इससे ये वाटर निकल गया, ऊपर वाले से भी वाटर निकल जाएगा, ऐसा ही। तो वाटर निकलने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा बच्चे, वो क्या बनेगा, CH3CHO, पहले वाले से एक से बनेगा HCOOH, एक से बनेगा आपके पास CH3COCH3 कीटोन, ठीक है। तो देख रहे हो आप, इस तरीके से करके क्या बन जाएंगे, आपके कंपाउंड बन जाएंगे। तो आप ऐसे कोई भी आपको एग्जांपल दे दिया जाए, आपको वो ऐसे बॉन्ड तोड़ देने हैं और रिएक्शन करवा देनी है, समझते हैं? कहो तो एक एग्जांपल और समझाऊं? चलो एक और कर लो यार, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल वाला करके देखते हैं ना, थोड़ा एक और कर लेते हैं, लास्ट। भाई मेरे पास है, ये रहा एक कंपाउंड, ठीक है, और इस कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, यहाँ पे है CH2OH, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं CHO, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा कुछ कंपाउंड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कार्बोनाइल ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है, सब कुछ है, तो इसके पास तो सब कुछ ही तो है। तो यहाँ पे हम वापस से फर्दर क्या करेंगे, 2 मोल ऑफ HiO4 यूज़ करेंगे और तोड़ दो भाई, क्या कर दो, तोड़ दो। तो तोड़ना है, मैंने ये 2 कार्बोनाइल इसको एक साथ ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, इसको तोड़ दिया और साथ में मैंने इसको तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, 2 तोड़ दिया, तोड़ने में मेरा क्या जाता है, मेरा कुछ नहीं जाता। तो यहाँ से देखो अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ नीचे की तरफ, भाई ये ऊपर CHO, ठीक है, ये और इसके साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ था, अब मैंने इसके साथ एक OH जोड़ दिया, देख रहे हो, एक OH जोड़ दिया। अब ये यहाँ से तो बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O था, कोई दिक्कत नहीं, तो डबल बॉन्ड O था। अच्छा, ये तो आपने तोड़ दिया ना, थोड़ा सा अच्छे से भाई क्लियर बनाते चलो। यहाँ से क्या हुआ, ये तो ऐसे एज इट इज़ लगा दो, CH2OH, और यहाँ से ये OH इसके साथ लगा हुआ है, और यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ एक OH लग जाएगा, ठीक है, तो OH लग गया, तो टूट गया बॉन्ड। तो अब ये ऐसा चीज़ हो गया, एक आपने तोड़ा, दूसरा आपने फिर से तोड़ के देखा, देखो अब आपके पास बहुत सारे कुछ हैं, तो ठीक है, तो आप इनको तोड़ के देखोगे, दूसरी चीज़ टूटेगी, वो क्या होगी, OH COH डबल बॉन्ड O, यानी कि ये मैं इसको H2CO3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इन सभी से भाई एक कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन नहीं हो सकते, OH नहीं हो सकते, तो रिमूवल ऑफ वाटर होगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वाटर आप करवाओगे, तो यहाँ से जो आपके पास कंपाउंड बनेगा, वो देखो ना क्या बनता है, यहाँ से आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका CHO, यहाँ पे एसिड, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CH2OH, ठीक है, और साथ में बाहर क्या निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, और साथ में बाहर निकल जाएगी आपके पास CO2, ठीक है। तो आप देख लेना हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, छोटी छोटी बातें की हैं, ठीक है। बॉन्ड तोड़ दिए, बॉन्ड तो तोड़ने के साथ OH लगा दिया, OH लगाने के बाद हर कार्बन के ऊपर 2 OH आ गए, तो 2 OH आ गए, वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो उससे वाटर बाहर निकाल दिया, और हमारे पास अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फिनॉल,
थैंक यू सो मच। और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, मैं कहता तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी कर दो, ठीक है।